नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज में। इस वक्त मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 7 C9/15 एडमैक मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट के परिसर में हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूंगा अभी हमारे कैमरामैन के माध्यम से दृश्य देख रहे हैं। आपको मैं यहाँ से हल्की हल्की यहाँ पे आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्सनल कैबिन है काउंसलर का, यहाँ पे बच्चों के लिए काउंसलर भी है। और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी एक पर्सनल कोऑर्डिनेटर है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये भी जो यहाँ के जो हेड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के है रवि कुमार जी, उनका भी यहाँ पे पर्सनल कैबिन है। और ये विस्तार से यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पे, चप्पे चप्पे की सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ रही है। अब बिना किसी देरी के हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी जो सीधा हम आपको लैब दिखाना चाह रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कैबिन है, यहाँ पे बच्चे अलग अलग कैबिन है। मैं दिखाना चाहूंगा ये कैबिन है, आप बने रहिए हमारे साथ। ये देख सकते हैं अब ये पर्सनल कैबिन बनाया हुआ है। कोविड के नॉर्म्स का भी यहाँ पे अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। और अभी देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये पर्सनल कैबिन है। बिल्कुल इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये भी किस चीज़ की यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बोलना, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है बच्चों के लिए। यहाँ पे सर बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं अभी वेब मास्टर का कोर्स कर रहा हूँ। ये कोडिंग होती है। हाँ जी। जिसमें हम डिजाइन करते हैं वेबसाइट को। हाँ जी। फ्रंट एंड पे। हाँ जी। तो ये उसके रिलेटेड कोर्सेज हैं, मैं वही अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब पर्सनल कैबिन मतलब बेसिकली क्या है, कोविड के नॉर्म्स को लेकर के किया गया। मैं देख पा रहा हूँ सबके मास्क भी प्रॉपर है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। तो क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे सर? ये तो कोविड को देख के ही किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, बट हाँ कोविड को जब से आया ना, जब से सिक्योर कर दिया गया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इस वजह तो कुल मिला के संतुष्ट है यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। टीचर्स भी काफी अच्छे हैं, फैकल्टी भी अच्छे हैं। तो दर्शकों बने रही हमारे साथ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे जो लैब है, इंस्टीट्यूट की जो लैब है, वहाँ पे अभी काफ़ी बच्चों को ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक और फैकल्टी यहाँ पे भी इनका पर्सनल कैबिन है। तो यहाँ पे फैकल्टी की भी कमी नहीं है। यहाँ पे पार्ट टाइम फैकल्टी भी है और रेगुलर फैकल्टी भी है। और रवि कुमार जो यहाँ के ओनर हैं, हेड डिपार्टमेंट है यहाँ के, तो वो भी यहाँ पे एक डिज़ाइन थिंकिंग वगैरह होगी, उनका एक विषय रहता है, उसको लेकर के बच्चों को विस्तार से जानकारी प्राप्त कराते हैं। तो बिना किसी तरीके को आपको दिखाना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट का परिसर है। ये लैब है, माफी चाहूँगा, ये लैब है। आप देख सकते हैं कि ये आप जो ये देख रहे हैं कितना प्यारा एक मैं बोलना चाहूँगा ये पोस्टर है। ये देख सकते हैं क्या कितना बढ़िया खूब से तैयार किया है। 3D का पूरा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कैमरामैन के माध्यम से। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। देख सकते हैं कि कितना गैप रखा गया है। बच्चों ने मास्क भी पहने हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, मास्क भी प्रॉपर पहने हुए हैं। और जो सारे जो बच्चे हैं बिल्कुल डिसिप्लिन से लीन है, जो भी वो अपना यहाँ पे अभी सीख रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से इनकी स्क्रीन में, जो लैपटॉप की स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, तो मैं जूम कराना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि कुछ ही कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। रोहित कुमार। क्या बोलना चाहेंगे? अभी आप क्या कर रहे हैं इसमें? कोडिंग करना। अच्छा, जावा। जावा। अच्छा, तो कितने टाइम से आप यहाँ पे कोर्स सीख रहे हैं? 4 मंथ्स हो गए। तो कैसा यहाँ का सिनारियो, इन्वायरमेंट की बात की जाए? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो मतलब आप 4 महीने सब यहाँ पर है, तो क्या लग पा रहा है कि अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी? हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी है। यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, उनको बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी स्क्रीन में देखिए अपना प्रॉपर देख सकते हैं। ये कुछ अभी सर्च कर रहे हैं, कुछ इनको जो ब्राउज़र वगैरह में दिखाना चाहूँगा, कुछ इन्होंने टाइप भी किया है, ट्राईफोल्ड ब्राउज़र। इसी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित। क्या बोलना चाहेंगे? अभी आप क्या सर्च कर रहे हैं और मतलब किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं? ये मेरा प्रोजेक्ट था, ट्राईफोल्ड बनाना था मुझे इन डिज़ाइन में। अच्छा, तो मैं एक बार तो दर्शकों को जैसे हर किसी को नहीं पता होगा ट्राईफोल्ड ब्राउज़र क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए। ट्राईफोल्ड किसी भी कंपनी में वो होता है, इसमें सारा डेटा होता है कि उसको कंपनी को क्या क्या प्रोवाइड करवाएगी। अच्छा, तो इन डिज़ाइन से होता है ये? इन डिज़ाइन बाकी सारे सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप है, अच्छा, इलस्ट्रेटर है जी, और भी कोरल ड्रो है। कोरल ड्रो। दर्शकों एडमैक मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं रवि कुमार, सीधा उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कोर्स अवेलेबल है और इस जो संस्था एजुकेशन संस्था उसकी शुरुआत कब हुई, कौन से ईयर में हुई,
और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है वो दूसरे इंस्टीट्यूट से कितना डिफरेंट है, सीधा इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ए न्यूज़ को पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एडमेक मल्टीमीडिया को जगह दी अपनी रिपोर्टिंग में। और जहाँ तक सवाल है कि एडमेक मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट की जो बिगिनिंग हुई, स्टार्टिंग हुई जो, तो वो हमने 2006 में की थी, करीब 15 साल पहले। और उस टाइम कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे और एक तरीके से एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रियल मायने में जो होती है वो डिलीवर नहीं हो पा रही थी। तो हमारा एक ग्रुप था, वी वर 5, 6, 7 पीपल। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट वी कैन स्टार्ट अ इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम रियल सेंस में ट्रूली प्रोफेशनल तो ट्रेनिंग। तब कितने पीछे से शुरुआत हुई थी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ? हमने बहुत छोटी शुरुआत की थी। आज तो सेंटर बहुत बड़ा है, पूरा डेवलप सेंटर है, हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, बहुत बड़ी सिटिंग है, लैब है, केबिन है, क्लासरूम्स हैं, आपने दिखाया भी होगा, आप देख भी सकते हैं। तो हमने सिर्फ 2 कंप्यूटर से शुरुआत की थी और वो एक हमारी ट्रेनिंग और हमारी मेहनत और स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहा जो आज हम वहाँ से यहाँ तक आ गए। तो फिर मेरा आपसे सीधा सवाल यह रहेगा, यहाँ पे आप एक तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और दर्शक आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है चप्पे चप्पे पे नज़र है कि कुछ भी जैसे प्रॉब्लमेटिक होता है तो वहाँ उसका निवारण तुरंत हो जाता है। तो मेरा रवि कुमार सवाल ये रहेगा, यहाँ पे वो किस विषय को आप पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, जैसे प्रॉपर एक आपका सब्जेक्ट होगा, तो उस बारे में बताइए। पहले तो मैं थोड़ा जो आपने बताया सीसीटीवी के बारे में, मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूँ कि मैं हमेशा खुद और अपने स्टाफ को हमेशा यही बोलता हूँ कि आप एज अ टीचर हमेशा ना सोचें, आप एज ए स्टूडेंट भी सोचें। तो अगर मैं एज अ पेरेंट सोचूं, एज ए स्टूडेंट सोचूं, तो ये जो सीसीटीवी लगाया है ना, उसकी यही वजह है। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एरिया पॉश एरिया है, बहुत मेट्रो कनेक्टिविटी है, एकदम सब कुछ है, ट्रांसपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है। और इसके चारों तरफ पुलिस स्टेशन है, एक पुलिस स्टेशन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी की मेन है डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन। तो पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी सर्विस नहीं दे सकते हो, स्पेशली ट्रेनिंग और ये सब पढ़ाई लिखाई का काम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो सीसीटीवी मैंने अपने पास लगा रखा है। मैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जितना भी टाइम सेंटर को डेली देता हूँ, मैं नज़र रखता हूँ लैब में क्या चल रहा है, किसी क्लासरूम में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। और आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि आप यहाँ पे किस सब्जेक्ट के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं? मैंने अपने 21-22 साल के करियर में मैंने मल्टीमीडिया, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, डिज़ाइन थिंकिंग, इनमें बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है। और तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैं बता सकता हूँ, बट मैं क्या पढ़ा सकता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने इतने सालों में बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है। तो पर्सनली आई टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग डिज़ाइन थिंकिंग और यूएक्स डिज़ाइनिंग एंड हाई लेवल जो कॉन्सेप्ट्स वेब प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस के होते हैं वो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे जो दर्शक इस वीडियो को देखेगा और यहाँ पे आगे एक एजुकेशन गेन करना चाहेगा, तो क्या क्या उसको यहाँ पे वैराइटीज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल होंगे? हम लोग ऑलमोस्ट मल्टीमीडिया, डिज़ाइनिंग और आईटी इंडस्ट्री में, डिजिटल मीडिया में हम सारे कोर्सेज कराते हैं। और कोई भी कोर्स यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको इन डेप्थ स्टडी ना कराई जाए। सबसे बड़ा प्रॉमिस एडमेक का ये रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर हेयर। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, वेब डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और आज की डेट में कहते हैं डेटा इज़ न्यू फ्यूल। तो हम लोग आज डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में भी पिछले 3 साल से अच्छा करा रहे हैं। तो यही हमारे सारे कोर्सेज हैं। मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, जैसे लॉकडाउन में सबने देखा काफ़ी क्राइसिस आई, तो उनके लिए भी यहाँ पे जगह है बच्चों के लिए? ऑल्दो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे लिए भी हैं, बट सेंटर ने केवल लॉकडाउन में ही नहीं, लॉकडाउन से पहले हमेशा से सेंटर ने फाइनेंशियल वीकर सेक्शन के लिए इंस्टीट्यूट ने हमेशा कदम उठाए हैं। आज भी हमारे पास बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, हम उन्हें हम जीरो ट्यूशन फी चार्ज करते हैं। हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते ट्यूशन का, और बहुत नॉमिनल सा जो
जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्डिंग है, इनका जो शेयर आता है हर बच्चे पे, उनसे वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। हम ट्यूशन फी बिल्कुल कभी नहीं लेते ऐसे बच्चों से। और मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे जब बच्चे आते हैं तो आप कुछ प्रॉपर सर्वे वगैरह भी होता है कि कैसी पढ़ाई हो रही है, फैकल्टी का क्या रिस्पॉन्स है, कुछ फेवरेबल कंडीशन है, तो इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं। इसके लिए हमने ना बहुत एडवांस और बहुत प्रैक्टिकल एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, एनरोलमेंट से लेके सर्टिफिकेशन तक, क्योंकि हमारे पास 150 से 200 स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं। और ये जो सेंटर है ये सिर्फ दिल्ली से बच्चे नहीं पढ़ाता ना, एनसीआर से, ऑल ओवर इंडिया, और हमारे इंडिया से बाहर भी कम से कम 40-50 कंट्रीज के स्टूडेंट्स। ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए हमसे। जितना भी एनआरआई है जो इंडिया से निकल के बाहर गए हैं, चाहे वो फिर किसी भी स्टेट से हों, दे लव ऑनलाइन ट्रेनिंग, बिकॉज इस तरीके की ट्रेनिंग बाहर नहीं होती। तो बाहर बूट कैंप्स होते हैं 7 से 8 घंटे में वो पढ़ा देंगे जो आप यहाँ 6-8 महीने में पढ़ते हैं, तो वो किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो हमने ग्रीवांसेस को एड्रेस करना, उनकी कंप्लेंट्स को रीएड्रेस करना, इनके लिए हमने रेगुलर सर्वे रखते हैं, रेगुलर फीडबैक रखते हैं। डेडिकेटेड हमने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर रखी हुई है जिसको हम स्टूडेंट हेल्पलाइन दे रखी है हमने। बच्चे को कभी भी कोई भी इश्यू हो वो बच्चा अपने वहाँ जाके बात कर सकते हैं। सारे दिन मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो सवाल ही नहीं उठता किसी बच्चे को कोई इश्यू होगा। ठीक है, तो वो चांस नहीं बनता। नॉर्मल जैसे मैं पूछूं फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है और क्लासेस कब कब लगती है और टाइमिंग्स क्या रहती है, ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, फीस स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारी कॉमर्शियल चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारे पास मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे यहाँ वो सारे पेड होते हैं। एडोब हो, ऑटोडेस्क हो, कोरल हो, एप्पल हो, इन सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज करते हैं। इवन हाँ, और बड़े हाई एंड प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। एप्पल के बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और आपको पता होगा बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली आते हैं। और उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जिसमें कि विंडोज भी पायरेटेड हो। सारा और सारे ओरिजिनल जेन्युइन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास। तो ट्रेनिंग की कॉस्ट इस चीज को, हाँ, और टीचर्स भी बहुत प्रोफेशनल हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जिसको कम से कम 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ना हो। तो ये 2-3 चीज़ों को देखते हुए हमने फिर भी फीस को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। 3,000 रुपए से 5 से 6,000 रुपए महीने का। अच्छा, पर मंथ? हाँ, पर मंथ ऐसे। तो कितने टाइम तक का कोर्स रहता है? 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, या इससे ज़्यादा एक्सटेंड रहता है? सर, इसमें हमारे जो कोर्सेज होते हैं ना, सिंगल एप्लीकेशन से शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, अब उसको कोई पर्टिकुलर स्किल ऐड ऑन करनी है तो वो आ सकते हैं हमारे यहाँ, 1 महीने का भी कोर्स कर सकते हैं। बट कोई अगर स्टूडेंट है एक शॉर्ट टर्म करियर चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स चाहते हैं, तो 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स तक के भी प्रोग्राम्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, दे वांट टू परस्यू अ रियली गुड करियर कोर्स, और 1 ईयर का प्रोग्राम उनके लिए है, 1.5 ईयर का प्रोग्राम है, 2 इयर्स का प्रोग्राम है, 3 इयर्स का प्रोग्राम। डिग्री प्रोग्राम में रहता है या फिर डिप्लोमा में रहता है? डिग्री प्रोग्राम में अभी हम लोग नहीं हैं, बट हम लोग प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम डिग्री कोर्सेज भी ऑफर करेंगे। और जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज में बच्चों को यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह होती है, कुछ क्विज वगैरह पर्सनली मैं खुद भी लीड करता हूँ कि हमारे पास बच्चे जो भी आते हों, किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, सभी को एक्सपोजर चाहिए, है ना। सभी के लिए ये इंडस्ट्री नई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा कितनी भी बड़ी सिटी से आया हो, लेकिन अगर वो ग्राफिक डिजाइनिंग का फॉर एग्जाम्पल कोर्स कर रहा है बच्चा, तो उसने देयर आर 99.9% चांसेस कि उसने कभी भी प्रिंटिंग मशीन नहीं देखी होगी, जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। तो ये इंस्टीट्यूट का फर्ज बनता है कि ऐसे बच्चों को कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर में मत उलझा के रखो, बाहर ले जाते हैं हम लोग, उनको हम प्रिंटिंग प्रेस में विजिट कराते हैं। बहुत सारे प्रिंट एक्सपो लगती हैं, बहुत सारी एग्जीबिशन लगती हैं। हम रेगुलर इंटरवल पे हम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, हम त्यागराज, और हम बहुत सारी जगह, मंडी हाउस, हम यहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं और उनको बहुत सारे एक्सपोजर देते हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ पर कॉमर्शियल आर्ट पे बहुत फोकस होता है। पर्सनली मैं मानता हूँ कि सॉफ्टवेयर सीख के आप सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनते हो, ठीक है। एक्चुअल में सही करियर उनका है द पीपल हु कैन डेवलप आइडियाज़। तो आइडिया डेवलपमेंट, जो डिज़ाइन थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो नरिश बच्चों में कैसे की जाए, इस पे हमारे पास डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। मैं भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता हूँ उसमें। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन बिग कंपनीज। तो यहाँ से मेरे पास आपसे एक लास्ट आखिरी सवाल ये रहेगा
आपकी इंस्टीट्यूट से अचीवमेंट्स क्या क्या अभी तक आपको मिली है? इसके लिए हमने 15 सालों से ज़्यादा टाइम में हमने सैकड़ों बच्चे यहाँ से ट्रेन करे। और आप कोई भी ऐसी कंपनी का नाम, अच्छी कंपनी का नाम बताएं और मैं नाम बता दूंगा कि वहाँ कौन से नाम का बच्चा काम करता है। जैसे जी न्यूज़ की मैं बात करता हूँ। हाँ, जी न्यूज़ में मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी एंकर है उसमें, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और बट मैं बताता हूँ, बिग 4 कंपनीज का एक ग्रुप है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज बिग 4, उनमें से एक कंपनी आती है। वर्ल्ड की 4 कंपनी का ग्रुप है, उनमें से एक कंपनी है EY का लंदन में ऑफिस है और गुड़गांव में ऑफिस है। कोइंसिडेंट है कि हमारे राहुल शर्मा नाम के दोनों स्टूडेंट, दोनों का नाम राहुल शर्मा, वन इज वर्किंग इन गुड़गांव एज अ मल्टीमीडिया एसोसिएट एंड वन राहुल शर्मा इज वर्किंग एज अ डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट इन लंदन। तो ये EY में काम कर रहे हैं बच्चे हमारे, एडोब में वर्किंग हैं, TCS में वर्किंग हैं। और हमने वेबसाइट पे पूरी डिटेल दे रखी है प्लेसमेंट जहाँ जहाँ हमने स्टूडेंट्स का कराया हुआ है। मोर देन 500 स्टूडेंट्स का हमने पूरा डेटा डाला हुआ है। तो आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे निकलते हैं और इतने अच्छे पैकेज लेते हैं, तो एक आपके इंस्टीट्यूट का भी एक शोभा बढ़ाते हैं। तो ऐसे में आप कितना गौरवित महसूस करते हैं? ये बहुत एक अच्छी सर्विस है और मैं बहुत प्योर एंड डिवाइन सर्विस है। इसमें किसी को करियर देना, किसी से पैसा लेके आप मेहनत करके उसके करियर को बना के और उसको उसके पैरों पे खड़ा करना, ये सिर्फ उस बच्चे और उसकी फैमिली के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, आप नेशन बिल्डिंग में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये नेशन बिल्डिंग में एडमेक मल्टीमीडिया और हमारी टीम दिल से और जी जान से लगी हुई है। 15 सालों से हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं आया था रोहिणी सेक्टर 7 एडमेक मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट में और हमने यहाँ पे बच्चों से भी जानकारी प्राप्त करी। उसके बाद हमने जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कोऑर्डिनेटर रखी गई है और ऊपर से हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे सोनिया सचदेवा काउंसलर है उनसे जानकारी प्राप्त करी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रवि कुमार, जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट है, उनसे भी हमने विस्तार से जानकारी ली यहाँ पे किस प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कोर्स अवेलेबल है और किस प्रकार से वो यहाँ पे आ करके एक लाभ उठा सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए और आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी खबर से वंचित ना रह सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA